अलैहिस्सलाम तक दुनिया में जितने भी अंबिया किराम आए, किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए, मगर साथ में हमने ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल देंगी। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। ए शहनवाजपुर वालों, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है, दानियाल आखिरी नबी नहीं है, सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने दे दुनिया, पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबी ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, क्योंकि हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूं। ला के बोलो, क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफ़िज़ून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी, हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने सोचा तौरात लिखी गई तख्तियों पर, इंजील तख्तियों पर, ज़बूर तख्तियों पर, इज़ाया तख्तियों पर, मल्लाकी तख्तियों पर, ग़ज़्लुल ग़ज़लात तख्तियों पर, अरमिया तख्तियों पर, और आगे बढ़ो, सारी किताबें तख्तियों पर है। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ शाहनवाजपुर वालों, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, सतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, इज़ाया की सारी किताबें, यीशु की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, अविस्ता की सारी किताबें, दसातीर, गाथा, यास्था, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, ज़रतुश की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, लिंकन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, प्लान की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोलों की सारी किताबें जमा करो, गौर से सुनो, जमा करो, जमा करो, जमा करो और समंदर में डाल दो, समंदर में डाल दो और बुलाओ, एंड कॉल देम। ए तौराह आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशिफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, गिनती आ, आदि ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लुन आ, शिव चैंग, ली चैंग, बी चैंग, डी चैंग, आ आ आ कोई किताब नहीं आएगी। आप पुकारो ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें, शाहनवाजपुर वालों, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस नौजवानाने शाहनवाजपुर हज़रत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कुरान बदलने की बात करते हैं, सुभान अल्लाह बोलते हैं हम कुरान बदल देंगे। हैरत की बात है, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। चलिए मैं उसको पढ़ता हूँ। अभी एक चीज मैं आपको सुना दूं। ये आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरेट किताब लिखने वाला कौन है? बताओ ना, कौन है? अरे बोलो ना, इंसान है, इंसान है। हाँ, तो राइटर इंसान है कि फरिश्ता है? तो इंसान बोलो ना, जल्दी से आ जाओ ना। एक आदमी को इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, लोग ले आ रहे थे अस्पताल। तो मैंने कहा अस्पताल क्यों ले आ रहे, उसको डायरेक्ट कब्रिस्तान ले जाओ। क्यों? बोलेंगे मैं इतना मार खाया कि अस्पताल वाले बचा ही नहीं पाए, तो आना यही, तो डायरेक्ट यहाँ चले जाओ। तो सीधा इंसान पे आ जाइए। कोई डॉक्टर बनता है तो किताब लिखने वाला कौन है? इंसान। कोई प्रोफेसर बन रहा, किताब लिखने वाला कौन है? हाँ, if some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a PhD, the writer of PhD book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। ओरेटर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। स्पीकर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। लेजिस्लेटर, किताब लिखने वाला इंसान। बैरिस्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ यहूदियों को, ईसाइयों को, नसरानियों को, जैनियों को, बुद्धिस्टों को मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों में हैं? वो कहेंगे नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन हमारे मदरसे में आ जाओ, टूटे फूटे मदरसे हैं, लेकिन खुदा की कसम 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल ज़ईफ़ुल उमर शख्स साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो शाहनवाजपुर वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से ला सकती? अभी इस्लाम जिंदा है, बोलो अभी इस्लाम जिंदा है। मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है। और सदा कुरान देता है, यही हाफिज के सीने से न घबरा रहूँगा जब तलक इस्लाम जिंदा है। न घबरा रहूँगा जब तलक इस्लाम जिंदा है। आज पूरी दुनिया ताकत की बात करती है, एटम, हम ताकतवर हैं, हम पावर वाले हैं। मैंने पूछा एक साहब से जो बहुत पढ़े लिखे थे, मैंने कहा ताकतवर कौन है, पावर वाला कौन है? उसने कहा मौलाना जिसके पास असलहे हो, गोला बारूद हो, वो ताकतवर होता है। जो एक ऐसा बम मार दे के कब्रिस्तान, आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दे, उसे सुपर पावर कहते हैं।
लेकिन जब मैं जनाब हलचल सिवानी साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा आप तो अल्लामा हैं, बहुत पुराने अल्लामा हैं, 40 साल से, आप बताएं कि सुपर पावर किसको कहते हैं? तो इन्होंने इरशाद फरमाया कि रूहुल अमीन सुनो, जो कब्रिस्तान में जो आबादी पे बम मारकर कब्रिस्तान बना दे उसे सुपर पावर नहीं कहते। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे हमारा गौस सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, सुभान अल्लाह, वारिस पाक सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है, आला हजरत। मगर दुनिया का मिजाज देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह है, मालिकुल मुल्क अल्लाह है, सुपर पावर अल्लाह है। जब से इस उम्मत ने कुरान के इस सबक को फरामोश कर दिया है, ये मगलूब होने लगी, कमजोर होने लगी। एक चीज होती है विलायत, देखिएगा हजरत, एक चीज होती है विलायत और एक चीज होती वलायत। कुर्रा सबा में दो कारी हमजा किसाई पढ़ते होना लिकल विलाया, बाकी कुर्रा पढ़ते होना लिकल वलाया। एक है विलायत और एक है वलायत, कुरान में दोनों है। विलायत के माना हुकूमत और वलायत का माना इस्तिआनत, मदद करना, इख्तियार। मुसलमानों के पास 57 कंट्रीज है, विलायत तो है, हुकूमत तो है, मगर वलायत नहीं, इख्तियार नहीं। हुकूमत उनकी है, हुकूमत उनकी है, हुक्म किसी और का चलता है। यहूदो नसारा ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है और ये मुसलमान हुक्मरान भूल गए हैं कि सुपर पावर अल्लाह है, मालिकुल मुल्क अल्लाह है। मौजूदा दौर में उन्होंने अमेरिका को सुपर पावर समझ लिया, अल्लाह ने ऐसे हुक्मरानों को अमेरिका के जेरे नगी कर दिया है। तो विलायत तो है मगर इख्तियार नहीं। तेल उनकी जमीन पर, निकालता कोई और है, पेट्रोल उनके पास, बेचता कोई और है, रिमोट उनके पास, दबाता कोई और है, चीजें उनके पास, कीमत कोई और लगा रहा है। तो विलायत तो है मगर वलायत नहीं। तो जो ये विलायत हुकूमत की शक्ल में है ये और है, और वो विलायत जिसे गौसो ख्वाजा कहते हैं वो और है। यहाँ विलायत है मगर इख्तियार नहीं, मगर खुदा की कसम मेरे ख्वाजा की हुकूमत भी है, इकामत भी है, इख्तियार भी है, विलायत भी है, विलायत भी है, वलायत भी है। आपको मालूम है अना सागर कितना बड़ा था? उसमें करोड़ों लोटे लौट सकते हैं, मगर ख्वाजा की हुकूमत देखिए कि उनके इशारे पे आना सागर उनके लोटे में लौट रहा है। और ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं। लॉर्ड गिरनी जब हिंदुस्तान आया पूरी दुनिया घूमकर, उसने कहा आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूम के आ रहा हूं। When I came to India, जब मैं हिंदुस्तान आया, आइसा मैंने देखा यहाँ पे कोई जमीन पे बैठा हुआ हुकूमत नहीं कर रहा, नॉट रोलिंग, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पे बैठ के यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर रहा, बल्कि जमीन पे लेट के हुकूमत कर रहा है। Whose name is गरीब नवाज, जिनका नाम गरीब नवाज। ये है मेरे ख्वाजा की हुकूमत, तो उसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया हिल रही थी उनके सामने। क्यों? इसलिए कि वाक़ा के फरामीन को सीने में बसाए हुए। और आज हम करोड़ों हैं, लेकिन क्या हाल है देख लीजिए, फुटबॉल बने हुए हैं। तो जरूरत इस बात की अपने आप को कुरान से लगाएं, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते नजर आएंगे, वहां भी चमक। दुनिया कहती है इस्लाम 10 औरतों को, देखिए हमारी माँ बहनें वहां पर तशरीफ रखती हैं। आज हमारी माँ बहनों को मीडिया वाले वर्गला रहे हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। लेकिन आइए मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूं। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान, ये वो लोग कहते हैं। हालांकि हर चीज औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल।
मेरी बीवी घर में है, अब मैं जाड़े में घर से बाहर निकला तो मुश्किल में मैं हूं कि वो है। 4 चीजें औरतों को करनी है, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत, बस। चौथी गोली थोड़ी कड़वी है। ये 4 चीज औरतें कर ली, जन्नत के 10 दरवाजे से चाहे वो जा सकती हैं। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है। ये मेरे पास एक किताब है, इस किताब को नोट करें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब लिखने वाली है एनी बेसेंट। ये लिखती हैं कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेगा उनका मुरीद हो जाएगा। लहक के बोलो। अब आजकल हमारी बहनें क्या करती हैं, इस्लाम में पूरी दुनिया में लोग बता रहे हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, घर में छिपी छिपी रहती हैं, उन पे बहुत जुल्म होता है। जैसे मैं कुर्सी से छिप जाऊं, देखिए मुझे, मैं दिख रहा हूं, बोलो ना, दिख रहे हैं? तो लोग दुनिया में यही बता रहे हैं कि औरतें घरों में ऐसी रहती हैं, डरी डरी, शौहर से डर रही, सास से डर रही, ससुर से डर रही, मोटी मोटी नंदों से डर रही है। वो ससुराल नहीं जाती है, बिल्कुल भाभियों के उनको ससुराल जाने नहीं, यही रहती है। क्या रोटी बना रही, क्या कर रही, कैसे खा रही, कैसे खा रही, कैसे सो रही, सब जाके माँ के कान भरना। उधर से सासू माँ आती है, उनका काम शुरू हो जाता है, वो अपने घर रही, अपने घर रहे। अब आजकल हमारी माँ बहनों में होते क्या है, पहले लोग टीवी देखते थे, अब मोबाइल। 7 बजे से सारे सीरियल देखती है, उतरन से लेके कतरन तक। मैं अब जो खाना इसमें वही खाना घर में, जो कपड़ा इसमें वही कपड़ा यहाँ, जो उतरन यहाँ वही यहाँ, जो स्टाइल इसमें, जो लैंग्वेज इसमें वही अंदर। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा के नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। यहाँ भी चमकती रहोगी, वहाँ भी चमक। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। ये किताब पढ़िए, द टीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखा हुआ है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury dear female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, बोलो ना, और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया के फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना बोलती है, बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। बताओ, वो दरिया बह रहा है, रहमत है, और आप जहेज के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें 10 तोला 5 तोला मोटर गाड़ी चाहिए, और ये चाहिए, वो चाहिए। कहाँ के लगे हो भाई, ये 2 दिन की जिंदगी है। मैं अभी एयरपोर्ट पे आ रहा था तो कुछ सामान उसने निकाल लिया, बोला आप इसको अंदर नहीं ले जा सकते, सब आप छोड़ दीजिए। मैं बगैर सामान के आया, फिर मैं पटना में खरीदा। ये दुनिया है, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है, वो बच्चियों को देखें, इस्लाम ने बच्चियों को कितना सवारा है। द लैंड ऑफ मदीना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटिंग। ये मदीने के सरजमीन सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया,
ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है, मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक अकबर ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा कि हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले लें, जुबैर ने चाहा कि हम ले लें, बिलाल ने चाहा कि हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे आका महफिल में देखते हैं और एक सहाबी फरमाते हैं सुनो इस बच्ची को तुम ले लो। वो खुशी में लिया और आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं का, फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफ़ा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफ़ा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटे ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे मगर सरकार आ गए तो सुहागन 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 बोलो, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो शहनवाजपुर वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के सदके। लहक के बोले। अब मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं, अगर आपका एटीएम खत्म नहीं हुआ है तो मैं देखना चाहता हूँ। एक आदमी ने लिख के यहाँ वालों का एटीएम खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता किसी का एटीएम खत्म हुआ। शेर सुने, हाथों उठ के या रसूल अल्लाह बोलो। आज कि जुल्मे का खातिमा हो गया है, जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियाँ मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियाँ मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियाँ मुस्कुराने लगी है। जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियाँ मुस्कुराने लगी है। मुस्तफ़ा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियाँ मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफ़ा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियाँ मुस्कुराने लगी। इस तरह बहुत सारे खेत खलियान हैं। ये शेर सुने आप कि उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के। उनकी आमद का एजाज है ये,
सूखे तल भर गए बकरियों के, उनकी आमद से बंजर ज़मीं पर खेतियाँ मुस्कुराने लगी हैं। उनकी आमद से बंजर ज़मीं पर खेतियाँ मुस्कुराने लगी हैं। और इस कबीले का आखिरी शेर कि बी खदीजा के घर को बसाया 40 साल खदीजतुल कुबरा, और आप ज़ाहिरी तौर पर 25 साल के हैं। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। बोलो बोलो लहक के बोलो। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियाँ मुस्कुराने लगी हैं। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियाँ मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफ़ा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियाँ मुस्कुराने लगी हैं।